तो देखिए, लगातार आपने गौ माता को लेकर मोब लिंचिंग की तो बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज एक ऐसी वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं जो इस बात का प्रमाण है कि देश में ऐसी भी संस्थाएं हैं जो संस्था तभी सभी समाज को लेकर एक साथ गौ रक्षा कर रही हैं, गायों की सेवा कर रही हैं, और महज गाय की सेवा ही नहीं, मानवता की भी सेवा कर रही हैं। और हिंदुस्तान इसी खूबसूरती का नाम था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जिस तरह से तमाम सोशल मीडिया पे जुनेद हो, पहलू खान हो, या कोई दलित समाज का हो या कोई और किसी भी समाज का हो, लेकिन आज नफरतों ने जो है हर समाज को चपेट में ले लिया है, उसके बरखिलाफ ये जो संस्था काम कर रही है। आज मैं एक खूबसूरत और शानदार वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, तो बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं चाहूंगा अपना पूरा जो है वो इंट्रोडक्शन आप दें तो हम लोगों सभी भाई को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम परवेज चौधरी है और मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ से जिला अध्यक्ष हूँ। बहुत सारी तंजीमें हैं, अगर मैं बात करूं तो मौलानाओं की बहुत सारी तंजीमें, उलमाओं की बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारी जमात हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी गोरक्षा की संस्था को ही क्यों चुना? इसमें मैंने गौरक्षा की, इससे पहले भी हम एक बहुत कम 2-2.5 साल से इसमें गौ सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो गौ सेवा के नाम पर आपको पता ही है कि हमारे हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। एक दूसरे को ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ एक अगर एक टारगेट उनको मिल जाता है तो उसी टारगेट पे दूसरे समय उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अगर हम जो गौ सेवा करें उसको कोई भी नहीं दिखाता। एक हम तो इसलिए कि भाईचारे की एक मिसाल भी पेश करें। गाय के हमारे इसमें भी हमारे उलमा ने बोला है, जिस चीज पे फसाद हो, झगड़ा हो, तो उसको भी हराम करार दे रखा है। ऐसे नहीं कि सभी मुस्लिम गाय के मतलब गौकशी करते हैं, हिंदू भी गौकशी करते हैं। मैंने आजकल वीडियो इतनी देखता हूं मैं कि उसमें भी हिंदुओं के सबसे ज्यादा नाम आते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भी जहां पर अभी भी जो बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, बीजेपी प्रशासित राज्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर गौकशी हो रही है और वहां पर वो लोग लीगल तरीके से भी कर रहे हैं, इलीगल तरीके से भी कर रहे हैं, और वहां पर रोक नहीं है। भारत में भी इस तरह के कुछ राज्य हैं, लेकिन बहरहाल आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से जो है एक मुस्लिम समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि भाई गाय के नाम पर हमारे समाज को मारा जा रहा है, हमें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं विचार इस तरह का दिल में नहीं आया कि यार क्यों हम इस काम के अंदर लगे, क्या फायदा है, इसी के ऊपर तो हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है इस पे अक्सर करके। कलाम पाक में या हदीस में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम गाय का ही गोश्त खाएं। अच्छा, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हम चलो इसका गोश्त नहीं खाएंगे तो हम मुसलमान से वंचित हो जाएंगे। अच्छा, ईमान से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, खाने को तो और भी चीज है ना, गाय ये थोड़ा कि गाय ही खाएं। ये तो एक गाय को तो एक वैसे दूसरे तरीके से टारगेट बना दिया है, और जिस चीज पे हमारे उलमाओं ने भी फतवा दे रखा है तो वो हमारे इस्लाम में हराम करार दे रखे है। यानी जिस चीज पर फसाद हो या देश का जो कानून हो, जिस देश में रहो, किस देश के कानून को मानो, ये इस्लाम कहता है। इस्लाम कहता है, अच्छा, ये इस्लाम कहता है कि जिस पे फसाद हो, झगड़ा हो, तो उसको हमारे उलमाओं ने भी हराम करार दे रखा है। और देखिए, ये ग्राउंड की सच्चाई है और ये यहाँ के युवाओं की सोच है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, और इसी सोच को कवर करने के लिए मैं दिल्ली से चलकर गाजियाबाद आया, और अब मैं जो दूसरी शख्सियत की तरफ जाऊंगा तब आपके जो है जहन और खुलने लगेगा इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं कुछ वो कार्य भी आपको जरा लगातार मैं पीसीआर को कहूंगा जरा चलाएं, जो तमाम इन संगठन के माध्यम से किए हैं। चंद मुझे ऐसे कार्य आप अपने बताओ जो आपने इस सेवा के दौरान किए हों, कुछ 1-2 इंसिडेंट बताओ मेरे को। जैसे गाय बीमार हो जाती है, हम उसका यहाँ से डॉक्टर पिछले 1-2 महीने की कोई एक घटना? हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसे जैसे अभी कई बार ट्रेन पे नंदी महाराज कट गए थे, तो उनको जब कट गए थे तो वो बिल एक्सपायर हो गए। हमने वहाँ से निकालने बड़ी दिक्कत पैदा हुई, वहाँ से बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हुई। अच्छा। तो उनको बाकायदा हिंदी रीति रिवाज से उनको दफन भी करवाते हैं। अच्छा। कोई गाय माता अगर बीमार हो जाती है तो उसको यहाँ से डॉक्टर बुला करके डॉक्टर इलाज कराते हैं। और कई बार क्या होता है हमारे गाजियाबाद क्षेत्र में, क्या पूरे ही हिंदुस्तान में मुझे लगता है शायद, यहाँ यूपी के अंदर यूपी के अंदर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हरियाणा दूसरे राज्य है, दूसरे राज्य से हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है और वहां पर तब भेजनी पड़ती है। अच्छा, जी हाँ। तो लोनी में ये भी समस्या है? लोनी में सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ में। तो आज वीडियो के माध्यम से क्या डिमांड होगी आपकी प्रशासन से, शासन से? मैं शासन प्रशासन से यही डिमांड करूंगा, सरकार से डिमांड करता हूँ कि मुझे गाजियाबाद क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी हॉस्पिटल भर्ती करने के लिए नहीं है, वहां पर ये सुविधा दी जाए जो हम। दैट इज द पॉइंट कि देखिए, जहां पर वंदे भारत के अंदर लोकसभा के अंदर चर्चाएं हो रही हैं, संसद में चर्चाएं हो रही हैं, और इतना वक्त खराब किया जाता है, जहां पर बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होने चाहिए। और इस तरह की चर्चाओं के हम पोल खोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि भारत का मुसलमान ऑलरेडी
जो है वो गाय को एक जो है हृदय से मानता है, उसकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन गोदी चैनल्स आपको ये चीजें नहीं दिखाएंगे और हमारे चैनल्स को आप वायरल करने के लिए तैयार नहीं हो, तो कैसे हिंदुस्तान बचेगा। हम दूसरा रुख करते हैं रजनीश जी की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं जो इनके दूसरे सहयोगी हैं। उसके बाद एक और हमारे कैमरे के सामने इजराइल है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनका भी बड़ा योगदान है सारे संगठन को एकत्रित करने में, उन पर भी आएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनीश जी। नमस्ते जी। रजनीश जी, अभी इस संगठन को चलाते हुए लगभग 1 साल आपको हो गया है, इस सारे संगठन से साथ जुड़े हुए। इस 1 साल की क्या क्या उपलब्धियां रही और कितने संतुष्ट हैं आप इस तमाम कार्यों से? देखिए, संतुष्टि की अगर बात करें तो मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग अभी भी बहुत छोटे लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो हम यहाँ पर अभी जितने भी हम काम कर रहे हैं वो ग्राउंड लेवल से हट करके एक इंडिया लेवल पे ये जाने चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर कहीं पर भी गौ माता या नंदी महाराज बीमार हैं या उनका कोई तकलीफ में है तो उनको हम लोग वहाँ से इलाज करा के संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत यह है कि अगर बाई चांस, जैसे अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि ट्रेन से एक गाय को टक्कर लग गई थी, तो अब ट्रेन जैसी चीज़ से अगर टक्कर लगेगी तो अब कितना नुकसान होगा। वो अचेत थी पर जिंदा थी। अच्छा। उनको हमने झज्जर से एम्बुलेंस बुलाए, उनको अपने पास से पैसे दिए। अच्छा। हाँ जी। देन उसके बाद उनको वहाँ पर झज्जर हॉस्पिटल में एडमिट के लिए भेजा गया। और ऐसा एक इंसिडेंट नहीं, हमने यहाँ पर कम से कम 100 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं कि झज्जर से हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है अगर एडमिट करानी होती है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले की बात है। सामाजिक सहयोग, कुछ सामाजिक योगदान अभी संस्था को मिल पा रहे हैं? नहीं, अभी किसी तरह का कोई सहयोग हमारे पास नहीं है। अच्छा। हम खुद मिलजुल करके जितना भी हमसे हो सकता है। संस्था के जो लोग हैं वही लोग आपस में कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे अगर आपको जो है राजनीतिक सहयोग नहीं मिला या सामाजिक सहयोग नहीं मिला तो, क्योंकि हजारों की तादाद में गाय हैं और आए दिन 2, 4, 5 इंसिडेंट आपके सामने आते रहते होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें आर्थिक सुविधाएं यहाँ पे मिले या हमें एक ऐसी सुविधा मिल जाए कि जिससे कि हम इन सब चीज़ों के लिए ना निःशुल्क ही ये चीज़ें कर पाएं। जैसे एक एम्बुलेंस की उपस्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की उपलब्धता अवेलेबल हो। दूसरा, एम्बुलेंस चलो मिल जाती है, एम्बुलेंस के साथ साथ एक ऐसा हॉस्पिटल भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए जिसमें अगर गंभीर अवस्था में अगर गाय हो या किसी भी पशु को एडमिट कराया जा सके। जरूरी नहीं है कि गाय के लिए ही हो, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए जिसमें हर तरह के पशुओं का इलाज हो सके, पक्षियों का इलाज हो सके, ताकि भाई अगर किसी को एडमिट कराना है तो झज्जर ना भेजना पड़े, यहाँ पर इजीली इलाज हो सके। अच्छा रजनीश जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे लोनी विधानसभा महज भारत की नहीं एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। हाँ जी। लगभग 20 लाख की आबादी है यहाँ पर। तो ऐसे में क्या आपको इस तरह का एक बड़ा समुदाय है, अगर आप चाहें तो क्या हम QR कोड वगैरह चला सकते हैं? आपका जो QR कोड जिसपे आपको सहयोग हो सके। हाँ बिल्कुल, आप चला सकते हैं। देखिए, एक तो मैं जो विजुअल्स चला रहा हूँ ये बड़े तथ्यों के आधार पर चला रहा हूँ। ये AI एडिटिंग वीडियो नहीं है, मैं खुद ग्राउंड पर लेकर आया हूँ। आप इसको जो है परीक्षण भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं। ये तमाम विजुअल्स ओरिजिनल है जो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, आप तथ्यों के आधार पर। और मैं स्पेशली लोनी वासियों से अपील भी करूंगा, एक QR कोड मैं इस पर चला रहा हूँ कि अगर आप इनके काम से सेटिस्फाइड हैं तो डायरेक्ट इनको मदद कीजिए, ताकि कुछ समय बाद मैं अगली वीडियो एक ऐसी वीडियो बना सकूं कि आपके सहयोग से एक एम्बुलेंस इनके पास खड़ी हो, एक व्यवस्था इनके पास खड़ी हो जी। और अभी हम यहाँ पर इसमें लोनी के अंदर भी एक हॉस्पिटल, जैसे वहाँ पे हमें दिक्कत बनी ना, तो उस पर हमने एक जगह देखी है अपने किसी रेंट के हिसाब से भी, उसको हमने अपने तरीके से गौशाला यहाँ पे भर्ती कराने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको डेवलप करने के बाद जितने भी हम यहाँ से झज्जर या दिल्ली भेजते हैं तो हम यहाँ पे अपने पास यहीं पर उनकी भर्ती करें। कई बार क्या होता है, हमने झज्जर भेज दी, कई घंटे में तो 3-4 घंटे में गाड़ी आती है और 3-4 घंटे में गाड़ी जाती है यहाँ से, और उसकी जब गाड़ी दद्दल को करती है ना तो उसमें डेथ होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कई बार हम जितनी सेवा कर रहे हैं वो हमें उस सेवा का वो नहीं मिल पाता, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो देखिए, इस तकलीफ से बचाने के लिए, इन तमाम के लिए आपके हृदय में यदि सच में ही गौ माता को लेकर प्यार है तो आप बढ़ चढ़कर इनका साथ दीजिए। ये उस तरह की जमीनी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर काम कर रहे हैं। देश जुड़ेगा, आप जुड़ेंगे और सही मायनों में जो है सेवा हो पाएगी।